आज हम चैप्टर नंबर 5 समानता श्रेणी इसके सवालों को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले समानता श्रेणी है क्या और इसके जो प्रमुख सूत्र हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। समानता श्रेणी इसे इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ समांतर का अर्थ होता है समान अंतर। जिस श्रेणी का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण हम एक लेते हैं। यहाँ पे जैसे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है या 10 है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर जो है 2 है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 4 2 हो जाएगा 6, फिर 6 2 हो जाएगा 8, फिर 8 2 हो जाएगा 10। यहाँ दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो यहाँ जो है 2 2 4 हुआ, 4 2 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, 8 2 10 हुआ। सबके बीच का अंतर 2 है, तो ये समांतर श्रेणी में है। क्योंकि समांतर श्रेणी का अर्थ ही होता है कि जो श्रेणी बनी हुई है उसके बीच का अंतर क्या होगा, 2 अंतर बराबर होगा, समान अंतर होगा, मतलब बराबर अंतर होगा। तो यहाँ सबका अंतर जो है 2 2 है, तो ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन इसी के जगह पे रहेगा 6 12 15 16। अब इसका अंतर देखते हैं। 6 6 12, 12 3 15, 15 1 16। यह अंतर यहाँ 6 है, 3 है, 1 है, अलग अलग अंतर है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा और ये समांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि इसका अंतर समान है। समान अंतर को हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं और सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। जैसे 4 में से 2 गया तो 2 हुआ, 6 में से 4 गया तो 2 हुआ, 8 में से 6 गया तो 2 हुआ, 10 में से 8 गया तो 2 हुआ। ये पहला पद है जिसे हम A1 बोलते हैं या ए भी लिखते हैं, इसको A1 को ही ए लिखते हैं, ठीक है, प्रथम पद। ये दूसरा पद है जिसे हम A2 लिखते हैं शॉर्टकट में, और तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, पाँचवें पद को A5 लिखते हैं। आगे जो होगा छठा पद A6 हो जाएगा, सातवां A7 हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अगर इस हिसाब से हम सर्वांतर का सूत्र लिखेंगे तो D1 बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1, क्योंकि हम दूसरे पद से पहले पद को घटाकर सर्वांतर निकालते हैं। तो यहाँ D1 अगर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, और D2 निकालना होगा तो A3 में से A2 को घटाना होगा, और D3 निकालना होगा तो A4 में से A3 को घटाना होगा। सर्वांतर निकालना होगा तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। D1 बराबर A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, D3 बराबर A4 माइनस A3। इसके बाद अगर हम दूसरे सूत्र की बात करें, ये भी एक सूत्र है, तो मेन सूत्र जो होता है इसका AN होता है। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ AN बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद को हम बोलते हैं AN, और A बराबर होता है प्रथम पद, A को बोलते हैं प्रथम पद, और N बराबर होता है पदों की संख्या, जितनी पद होंगी वो हो जाएगा N, तो इसे बोलते हैं पदों की संख्या। और D का मतलब तो पता ही है, सर्वांतर, जितना अंतर होगा। अब इसे एक AP में देखते हैं। जैसे अभी जो लिए 2 4 6 8 डॉट 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 50। इसका सबसे पहला पद 2 है, तो प्रथम पद जो है यहाँ 2 हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 2। और फिर अंतिम पद की अगर बात करें तो सबसे लास्ट में जो है ये 50 अंतिम है, अंत में है, लास्ट में है, तो ये हो जाएगा अंतिम पद AN। इसे L भी कहते हैं, लास्ट पद। इसके बाद है पदों की संख्या। पदों की संख्या इसमें नहीं दिया गया है, इसे हमें निकालना होगा। हो सकता है कि 2 4 6 8 डॉट 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 लिखा रहेगा 10 पदों तक। अगर लास्ट में लिखा रहेगा 10 पदों तक तो ये हो जाएगी पदों की संख्या है, तब ये अंतिम पद नहीं होगा। अगर दिया होगा ये लास्ट में पदों तक तो ये है पदों की संख्या, 10 पदों तक, मतलब 10 है पदों की संख्या, तो N हो जाएगा। लेकिन यहाँ 50 देकर कुछ आगे ना लिखा हो तो ये हो जाएगा अंतिम पद। फिर है सार्व अंतर,
तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो मेरा सार्व अंतर निकल जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा सार्व अंतर। यहाँ इस सवाल में अगर देखेंगे तो प्रथम पद 2 है तो a बराबर 2 हो गया, प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, और d बराबर हो जाएगा, सूत्र हमें पता है a2 माइनस a1। दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं तो हमें d प्राप्त होता है। तो a2 यहाँ दिया हुआ है 4 और a1 है 2, तो 4 में से 2 गया तो हमें प्राप्त हो गया 2। अगर हमें ये तो a हो गया 2 जिसे a1 भी बोलते हैं, a2 कितना है, अगर a2 हमें नहीं पता हो तो इसका सूत्र होता है a प्लस डी। तो पहले पद में d का मान जोड़ेंगे तो हमें a2 का पता चलेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं a दिया हुआ है 2 और d का मान भी है 2, तो 2 2 हो गया 4। अगर ये यहाँ 4 नहीं लिखा रहता तो हम इस सूत्र से a2 निकाल लेते हैं, और a3 जब निकालना हो तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 2d, और a4 निकालना हो तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d, और अगर a5 निकालना हो तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 4d। मतलब यहाँ जितना है उससे एक कम d होगा। जैसे a3 है तो 3 से एक कम d 2d हो गया। a4 है तो a का तो a रहेगा प्लस, इससे एक कम लेंगे और d लगा देंगे। यहाँ 4 है तो 4 से एक कम 3d। a5 निकालना हो तो a प्लस 4d, इससे एक कम लेंगे। अगर सवाल में दिया रहेगा कोई सवाल और कहेगा पाँचवां पद ज्ञात कीजिए, तो पाँचवें पद के लिए लिखोगे a5 बराबर a प्लस 4d। और कहेगा चौथा पद ज्ञात कीजिए तो a प्लस 3d। मान लीजिए ये सवाल दिया हुआ है और कहेगा सातवां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, तो a बराबर 2 तो निकालना होगा, d भी निकालना होगा, जैसा कि हम यहाँ निकाल दिए हैं। और सातवां पद निकालना होगा तो लिखेंगे a7 बराबर a प्लस इससे एक कम, तो क्या हो जाएगा 6d, इससे एक कम d लेना है। तो a का मान है 2 प्लस 6 का 6 लिखेंगे, और d का मान है 2, तो गुन्ने 2 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2 प्लस 6 दूना 12, तो 12 दो कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ 2 2 करके बढ़ाइए 7 तक तो 14 ही आएगा। इस तरह से हम कोई भी पद को निकालते हैं। तो मेन सूत्र सब जो था वो हम लिख चुके हैं। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न वाली 5.1 का सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। ये जो दिया हुआ है सवाल यहाँ तक से पूछ रहा है कि कौन कौन AP में है, अगर है तो क्यों है AP में, बताने के लिए। तो पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर मतलब होगी जब भी प्रथम रहे तो वो हो जाएगा a। प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं, तो a बराबर दिया हुआ है 15 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। पहला किलोमीटर का जो है प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया, उसके बाद जितना किलोमीटर आगे जाएगा 8 रुपया जुड़ता जाएगा। अब इसे हम एक चित्र से समझते हैं। जैसे यहाँ तक 1 किलोमीटर है तो इसका किराया 15 रुपया, उसके बाद जब जाएगा तो 8 रुपया करके जुड़ता जाएगा, 8 रुपया जुड़ता जाएगा उसमें जितना भी किलोमीटर आगे जाएगा। लेकिन सबसे पहले का लेगा वो 15 रुपया। तो इससे हमें एक AP बनानी है पहले। तो यहाँ AP बराबर देख लीजिए, पहले 15 है तो 15 लिख देंगे, उसके बाद उसमें 8 जुड़ता गया तो 15 8 हो जाएगा 23। यहाँ तक 23 हो गया, फिर 23 में 8 जोड़ देंगे तो 23 8 हो जाएगा 31। तो यहाँ तक 31 हो गया, 31 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39। डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाएगा, यहीं तक हम रहने देते हैं। अब जांच करेंगे कि ये AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। सार्व अंतर, अगर सबका अंतर समान होगा तो AP में है, अन्यथा नहीं है। तो इसके लिए हमें सार्व अंतर निकालना होगा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ देखिए D1 का सूत्र हो जाएगा, दूसरे पद से पहले पद को घटाना है तो A2 माइनस A1। यहाँ A2 दिया हुआ है 23 माइनस A1 है 15, तो 23 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 8। फिर हम D2 निकाल कर देखेंगे तो D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2। यहाँ जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे D3 है तो A3 लेंगे, तो D2 है तो A3 माइनस A2 करेंगे, A2 लास्ट में आएगा। जैसे D2 है तो ये यहाँ A2 लास्ट में आएगा, इससे पहले आएगा A3।
इसी तरह अगर हमें D3 निकालना होगा तो इससे एक ज़्यादा लेंगे A4 माइनस A3। अगर D4 निकालना होगा तो क्या करेंगे, D4 निकालना होगा तो A5 माइनस A4 करेंगे, इससे एक ज़्यादा A लेंगे। ठीक है, तो यहाँ A3 निकालना है। A3 दिया हुआ, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, A3 है 31, तो 31 में से घटाएंगे A2, A1 A2 A2 है 23, 31 में से 23 जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर D3 हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 A1 A2 A3 A4 है 39 माइनस A3 A1 A2 A3 है 31, 39 में से 31 जाएगा तो 8। यहाँ D का मान जो है 8 आया है, तो लिख देंगे चूँकि D का मान समान है, D का मान क्या है, बराबर है, समान है, तो लिख देंगे D का मान समान है। तो समानांतर का मतलब ये होता है कि D का मान समान होना है, तो D का मान समान है तो ये क्या हो गया, AP में, इसलिए यह AP में है। इसका यही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है उसको हम भी मान लेंगे। मात्रा को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, जो भी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ हम मात्रा को भी मान लेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए हैं कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर भी, तो प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है यहाँ देखिए, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब यहाँ जो है भी है, बेलन की जो वायु की मात्रा है वो भी है, और इसका वो 1/4 भाग निकाल देता है, इसी का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जब निकाल देगा तो माइनस हो जाएगा, तो भी माइनस भी का 1/4 का को हम गुना में बदल देते हैं, तो भी गुना 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ भी माइनस भी इकाई भी 1/4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 4 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 1 चौके 4 तो 4 भी हो जाएगा, ये माइनस 4 इकाई 4 तो भी इकाई भी, 4 भी में से 1 भी चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 3 भी 1/4। फिर अब शेष रह गया इतना, अब इसका भी 1/4 निकालेगा। सवाल यही कह रहा है कि बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, प्रत्येक बार, हर एक बार वह 1/4 भाग निकाल देता है, जो भी हवा बचा रहता है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तब यहाँ रह गया 3 भी 4, इसका भी वो निकालेगा 1/4 भाग, 3 भी 4, इसका भी निकालेगा वो 1/4 भाग, तो 3 भी 4 का 1/4 भाग ये निकालेगा बाहर, तो का को गुना में बदलेंगे, जैसे ऊपर बना है वैसे नीचे भी बनेगा, तो गुने 1/4 हो जाएगा, 3v/4 माइनस 3v इकाई 3v/4 चौके 16, इसका लघुत्तम निकालेंगे 4 16 का तो हो जाएगा 16, 4 चौके 16 तो 3 चौके 12, भी है तो 12 भी, माइनस 16 इकाई 16 तो 3 इकाई 3, 3 भी है तो 3 भी हो जाएगा, 12 भी में से 3 भी जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9v/16। तो यहाँ श्रेणी डी बराबर हो गया, सबसे पहले हमने हवा की मात्रा भी मानी थी तो पहले भी लिख देंगे, फिर दूसरी से हवा निकली है 3v/4 तो लिख देंगे 3v/4 कमा लास्ट में हम निकाले हैं 9v/16। कम से कम 3 पद निकालना होगा ये जांचने के लिए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो हम 3 पद ही निकाल के छोड़ दिए हैं। अब D1 निकालेंगे, जांचेंगे सर्व अंतर निकालेंगे कि ये समान है या नहीं है। तो D1 का सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1, दूसरे पद से पहले पद को घटाना है, दूसरा पद है 3v/4 माइनस भी पहला पद, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 इकाई 4 तो 3v इकाई 3v माइनस 1 चौके 4 तो भी चौके 4 भी हो जाएगा, 3v में से 4 भी जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा 4। ये तो था D1। अब D2 निकालेंगे, D2 A3 माइनस A2 हो जाएगा, इसका सूत्र A3 है 9v/16 माइनस A2 है 3v/4, 16 4 का लघुत्तम हो जाएगा 16, 16 इकाई 16 तो 9 भी इकाई 9 भी माइनस 4 चौके 16 तो 3 चौके 12 भी है तो 12 भी, 9 भी में से 12 भी घटेगा तो हो जाएगा -3 भी
-16। यहाँ -v/4 है, यहाँ -3v/16 है। ये दोनों अलग है, सर्वांतर जो है d का जो मान है अलग अलग निकला है। तो लिख देंगे चूँकि d का मान समान नहीं है, अलग अलग है तो समान नहीं हुआ, समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। तो यह AP में नहीं होगा, जब d का मान समान ना हो तो यह AP में नहीं है। यही इसका आंसर हो गया। 3 नंबर सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, तो प्रथम पद हो गया 150, ये बराबर हो गया 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। फिर बाद में हर एक मीटर पर 50 रुपया बढ़ता जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे A बराबर 150, और चूँकि पहला का तो 150 है, यहाँ पहले मीटर पे तो 150 रुपये की लागत है, फिर प्रत्येक मीटर पे 50 रुपया करके बढ़ता गया है। तो हम 50 करके बढ़ाते जाएंगे प्रत्येक मीटर पर, इससे हम एक समांतर श्रेणी प्राप्त करेंगे। तो लिख देंगे श्रेणी बराबर, पहला 150 है, दूसरा इसमें 50 रुपया बढ़ा है तो 150 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, फिर 50 बढ़ा है तो 200 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250, फिर अगले मीटर में 50 बढ़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300। ये श्रेणी प्राप्त हो गया। अब देखना है ये कि ये समांतर श्रेणी है नहीं, तो सर्वांतर निकालेंगे। D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, दूसरे पद से पहले पद को घटाना है, तो A2 है 200, 200 में से हमें 150 को घटाना, A1 है 150, तो बच जाएगा हमें 50। फिर D2 निकाल के देखेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 जो है A1 A2 A3 है 250 माइनस A2 है 200, 250 में से 200 जाएगा तो बच जाएगा 50। फिर D3 निकाल लेते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 दिया हुआ है 300 माइनस A3 है 250, 300 में से 250 जाएगा तो हो जाएगा 50। यहाँ जो D का मान निकला है 50 50 50 50 निकला है, मतलब समान निकला है। तो लिख देंगे चूँकि D का मान समान है, D का मान समान है तो ये AP में है, इसलिए यह AP में है, मतलब यह के समांतर श्रेणी में ये है। 4 नंबर सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ ब्याज का भी जो ब्याज लिया जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो यहाँ मूलधन जो है 10,000 है और वार्षिक दर जो है 8% है, दर जो है 8% वार्षिक है, और हमें मिश्र धन निकालना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ मूलधन दिया हुआ है 10,000, ये देंगे मूलधन बराबर 10,000 रुपया, और दर जो है 8% की दर है वो ये वार्षिक है, 8% वार्षिक दर है इसका। मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन का सूत्र लिखेंगे, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है तो पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर पहले वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100, और जो टाइम रहता है वो टाइम को T लिख सकते हैं या समय लिख दें या N लिख दें। तो मूलधन तो 10,000 है, इंटू 1 प्लस दर दिया हुआ 8% की वार्षिक दर है तो 8/100 हो जाएगा, और पहले वर्ष का है प्रत्येक वर्ष, तो पहला एक वर्ष, फिर दूसरे वर्ष का, फिर तीसरे वर्ष का, पहले वर्ष का निकालें तो यहाँ 1 देंगे, तो 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा। ये 100 का 100, 100 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, 108 बट्टे में 100 है, पावर में 1 है तो ये 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जीरो कट गया, 2 जीरो बच गया, यहाँ पे 108 का 108, जो जीरो रहता है गुना करते हैं जब किसी संख्या को 0 से, जैसे 100 है
1 के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ लास्ट में हम ये 2 जीरो को वैसे ही उतार देंगे। फिर दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, यही सेम सूत्र रहेगा, बस वर्ष बदल जाएगा। यहाँ पहला वर्ष था, अब दूसरा वर्ष आएगा, फिर तीसरा वर्ष आएगा। तो सीधा लिख देते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 100, 8/100, और 1 की जगह पे वर्ष दूसरा है तो 2 हो जाएगा। तो 10,000 का 10,000, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। 100 का 100 और 8, 108 हो जाएगा बट्टे में 100। ये स्क्वायर में है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। जो कोई संख्या स्क्वायर में है तो इसको गुने में 2 दफ़ा लिखा जाता है। तो 108 को बट्टे 100 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे। 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गया। 108 को 108 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा, गुना करके हम देख चुके हैं, 11,664। अब तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। तीसरे वर्ष का मिश्र धन भी यही हो जाएगा, बस यहाँ पर टाइम जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, साल जो है तीसरा है तो यहाँ पे 3 दे देंगे, बाकी सब वही रहेगा। तो 10,000 का 10,000, 1 प्लस 8/100, उसका टाइम जो है तीसरे वर्ष का है तो यहाँ पे हम 3 दे देंगे। तो 10,000 का 10,000 ही लिखेंगे इंटू 100 का 100 प्लस 8, 108 बट्टे 100 गुने पावर जो है 3 है। तो इसको हम 3 दफ़ा लिखेंगे। 10,000 गुने 108 बट्टे 100 गुने 108 बट्टे 100 गुने 108 बट्टे 100, इसको हम 3 दफ़ा लिखेंगे। यहाँ 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब इस तीनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 108 को 108 से, फिर 108 से गुना करेंगे। गुना करने पर आएगा 12,59,712। अब बट्टे में 100 है तो लिख देंगे 100। अब इसे हम 100 से भागा देंगे तो हो जाएगा ये 12,597.12। तो बट्टे में 2 जीरो है तो दशमलव के बाद हम 2 अंक लेंगे। अगर 3 जीरो रहता है दशमलव के बाद हम 3 अंक लेते हैं। इतना हो गया। यहाँ पहले वर्ष का मिश्र धन हुआ इतना, दूसरे वर्ष का निकला इतना और तीसरे वर्ष का निकला इतना। और ये तीनों को हम एक श्रेणी बनाकर लिख देंगे। तो पहले वर्ष का है 10800, दूसरे वर्ष का निकला 11,664, लिख देंगे 11,664, और तीसरे वर्ष का निकला है 12,597.12, तो लिख देंगे 12,597.12। और देखेंगे ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 हो गया 11,664 माइनस A1 है 10,800। 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, इससे 1 में चलेगा तो ये हो गया 16, 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0, तो इतना ही रह गया। फिर D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A1, A3 दिया हुआ है 12,597.12, 12,597.12 माइनस A2 है 11,664। तो पॉइंट में जो है वो 1 2, इसको वैसे ही रहने दो। 7 में से 4 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 1 में चलेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9, बच गया ये 1, 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, ये इतना आ गया। तो पहले इतना है, दूसरा इतना है, ये दोनों समान नहीं है तो लिख देंगे चूँकि D का मान समान नहीं इसलिए। 2 नंबर सवाल है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार अंतर D निम्नलिखित है। यहाँ A बराबर 10 दिया हुआ है और D बराबर 10 दिया हुआ है, हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो A को ही बोलते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद तो दिया ही है, हमें दूसरा पद निकालना है A2। A2 का सूत्र होता है A प्लस D, तो A और D को जोड़ेंगे तो हमें A2 प्राप्त हो जाएगा। तो A है 10 और D भी है 10, तो 10 10 20, A2 हो गया 20। और A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D, A है 10 प्लस 2 इंटू D है, D भी है 10, तो 2 गुने 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 प्लस 2 दाही 20, तो 10 20 हो जाएगा 30, तो तीसरा पद हो जाएगा 30। अब A4 निकालना है, 4 पदों तक निकालने के लिए, तो A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 3D, तो यहाँ A दिया हुआ है 10 प्लस 3 गुने D का मान भी दिया हुआ है 10 बराबर
10 प्लस 3 दाही 30, तो 30 में 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। यहाँ 4 पद हो गया, लिख देंगे प्रथम 4 पद बराबर। तो पहला पद है 10, फिर निकला है दूसरा पद 20, तीसरा पद निकला है 30 और चौथा पद निकला है 40। तो 10, 20, 30 और 40 इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में a बराबर है -2 और d बराबर है 0। तो प्रथम पद हो गया -2, अब हमें दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकालना है। तो a2 निकालेंगे। अब a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d। तो a दिया हुआ है -2 प्लस d का मान जो है 0, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही हो जाएगा। अब a3 निकालेंगे, a प्लस 2d, a3 का सूत्र हो जाएगा। a का मान तो है -2 प्लस 2 गुने d का मान है 0, तो -2 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर वो 0 हो जाता है। तो यहाँ -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा। अब a4 निकालना है। a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। इस सूत्र से हम बनाएंगे, a का मान है -2 प्लस 3 इंटू d का मान तो 0 है, तो -2 का -2 ही रह जाएगा, प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा -2। तो प्रथम 4 पद बराबर, इसमें सब का मान देखेंगे अगर तो -2 ही आया है चारों पद, तो लिख देंगे -2, -2, -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो a2 निकालेंगे, a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d। यहाँ a दिया हुआ है 4 प्लस d है -3, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो -3 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 3 गया 1, a2 निकल गया 1। अब a3 निकालेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 2d। यहाँ a दिया हुआ है 4 प्लस 2 इंटू d का मान है -3, तो माइनस वाली संख्या को हम कोष्ठ में रखते हैं। तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 तिया 6, 4 में से 6 जाएगा, हो जाएगा -2। a4 निकालेंगे अब, तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ a दिया हुआ है 4 और d है -3, तो a का मान है 4, तो 4 दे दिए, प्लस 3 गुने d का मान है -3, तो क्वेश्चन में लिख देंगे -3। तो 4 प्लस और माइनस हो जाएगा -3 तिया 9, 4 में से 9 हो जाएगा -5। तो प्रथम 4 पद हो जाएगा, प्रथम तो था 4, फिर है 1, फिर है -2, फिर है -5, तो लिख देंगे 4, 1, -2 और -5। इसका ये आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d। यहाँ a है -1 प्लस d है 1/2, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भिन्न जोड़ बनाएंगे। 1 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 दूनी 2, तो 2 इकाई 2, माइनस है तो -2, प्लस 2 इकाई 2, तो 1 इकाई 1, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, लेकिन माइनस वाला ज़्यादा है तो -1 हो जाएगा बट्टे 2, एक आंसर ये हो जाएगा। a2 निकल गया। अब a3 निकालेंगे, a3 का सूत्र हो जाएगा a प्लस 2d। तो a है -1 प्लस 2d, d का मान 1/2, यहाँ 2 2 कट जाएगा तो जगह -1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गया 0। और a4 निकालेंगे, a4 का सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d। a दिया हुआ है -1, 3 गुने d का मान है 1/2, तो -1 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 इकाई 3/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 दूनी 2, तो 2 इकाई 2, माइनस है तो -2, प्लस 2 इकाई 2, तो 3 इकाई 3, 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ 4 पद निकल गया है, तो लिख देंगे प्रथम 4 पद बराबर, पहला पद तो था -1, दूसरा है -1/2, तीसरा है 0, तो लिख देंगे -1/2, 0, और चौथा पद निकला है 1/2, यही इसका आंसर हो गया। 5 नंबर सवाल है a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। a बराबर दिया हुआ -1.25 और d का मान ये दिया हुआ, तो a2 निकालेंगे। तो a2 का सूत्र हो जाएगा a प्लस d। a का मान है -1.25 और यहाँ d का मान है -0.25, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस,
और 0.25। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। 1.25 और 0.25 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 हासिल 1, 5 5 में तो हासिल है नहीं, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1.50 होगा। लेकिन ये माइनस में है तो -1.50 होगा। 5 के बाद 0 लिखो या ना लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, दशमलव के बाद लास्ट में 0 लिखना। A2 निकालेंगे। अब A2 तो निकाल चुके हैं, अब A3 निकालेंगे। A3 का सूत्र हो जाएगा A + 2D। तो A का मान है -1.25 और +2 गुने D का मान है -0.25। तो माइनस वाले को हम कोष्ठ में रखते हैं, तो इसे कोष्ठ में लिखेंगे। -1.25 का -1.25 और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस, और 0.25 को 2 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 होता है। यह देख सकते हैं गुना करके। 5 दूना 10, 2 दूनी 4 हासिल 1, 5 और 0 दूना 0, तो 0.50 हुआ। 0.50 इसको बोलते हैं। ये भी दोनों माइनस में तो जुट जाएगा। 0.50 में जोड़ेंगे 1.25। 5 का 5, 5 2 7 और 1 का 1, 1.75 होगा, और ये माइनस है तो -1.75 होगा। अब A4 निकालेंगे। A4 का सूत्र हो जाएगा A + 3D। A है -1.25 प्लस 3 का 3 गुने D का मान है -0.25। तो -1.25 और प्लस माइनस माइनस 25 दिया। 0.25 को 3 से गुना करेंगे, 5 दिया 15, 3 6 हासिल 1 7, 0 दिया 0, 0.75। इसको में जोड़ेंगे 1.25। 5 5 10, 7 2 9 हासिल 1 10, और 1 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया। ये इन दोनों को जोड़े तो 2 हुआ, लेकिन माइनस है तो -2 हो जाएगा। तो प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा। पहला पद ये है -1.25, और दूसरा पद ये, तीसरा पद ये और चौथा पद ये। तो लिख देंगे प्रथम 4 पद बराबर। प्रथम 4 पद बराबर हो गया है -1.25 और -1.50, -1.75, -2। ये इसका आंसर हो गया। 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। हमें प्रथम पद A निकालना है और सार्व अंतर D निकालना है। बस प्रथम पद ये सब ये हुआ प्रथम पद 3, इसका प्रथम पद हो गया -5, इसका प्रथम पद हो गया 1/3 और इसका प्रथम पद हो गया 0.6। ये तो पता ही चल गया। अब हमें सार्व अंतर निकालना है। तो ये सारे सवाल को हमने एक साथ लिख लिए हैं और इसका हम हल करते हुए चलते हैं। पहला सवाल ये है, तो उसका प्रथम पद हो गया A, जिसको हम बोलते हैं 3, तो A = 3 आंसर हो गया। और सर्व अंतर कहता निकालने के लिए तो इसका सूत्र होता है D = A2 - A1। तो ये A1 ये A2 है, A2 है 1 -A1 है 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2। ये इसका आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल है, -5 - 1, 3, 7 डॉट। तो A बराबर इसका हो जाएगा प्रथम पद -5, तो ये -5 एक आंसर। और D निकालना है सर्व अंतर, इसका सूत्र हो जाएगा A2 - A1। तो A1 A2 है -1 और -A1 A1 है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। तो 5 में से 1 गया 4, ये भी इसका आंसर निकल गया 2 का। तीसरा का प्रथम पद A है 1/3, तो 1/3 ये एक आंसर हो गया। और इसका D निकालना है सर्व अंतर, इसका सूत्र हो जाएगा A2 - A1। A2 है 5/3 -A1 है 1/3। अगर हर समान हो तो डायरेक्ट घटा देंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। दोनों का हर समान है तो घटा देंगे। ये घटाव का चिन्ह है, तो 5 में से 1 गया 4/3, इसका हो गया ये आंसर। और चौथा नंबर सवाल है ये, तो इसका प्रथम पद है 0.6, तो इसका एक ये आंसर हो गया। अब कह रहा है सर्व अंतर भी निकालना है, इसका सूत्र हो जाएगा A2 - A1। तो A2 दिया हुआ 1.7 -A1 दिया हुआ 0.6। 1.7 में से घटाना है 0.6, तो 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1.1। इसका ये आंसर हो गया। इसमें बस 2 ही निकालना था, A और D। सवाल यही कह रहा था कि प्रथम पद और सर्व अंतर निकालिए। तो ये A को बोलते हैं प्रथम पद और सर्व अंतर बोलते हैं D को, तो दोनों ही सब में निकाल दिए हैं, वही सब इसका आंसर हो गया।